अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हाँ फिर फ्लैट में अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा व्लॉग आ गया है, अनदर व्लॉग ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पे सीन ये है कि हमारा डे स्टार्ट हो रहा है किचन से, और आज ना आपके साथ 24 आवर्स जो हमारा किचन का सारा काम हो रहा था वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो आपने वीडियो का एंड तक देखना है एंड स्किप बिल्कुल नहीं करना। कमेंट कर देना है कि आपको कोई भी चीज अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो, कोई मसला नहीं है, बुरी भी आपने कमेंट कर देनी है। डे स्टार्ट होता है ब्रेकफास्ट से, तो हम भी ब्रेकफास्ट की तैयारी करने आ गए हैं किचन में। और किचन में हम क्या बना रहे हैं फ्रेंड्स? वही चीज बन रही है जो हम रोज खा रहे होते हैं। कभी कभार होता है कि नान भी खा रहे होते हैं, जब मामा रात को ले आई हो डिनर में, फिर अगले दिन वो बच जाते हैं, देन वी फ्राई देम एंड देन वी ईट देम। सो यहाँ पे तो नान वाला कोई सीन नहीं है, पराठे बने जा रहे हैं आमना के हाथ के, मजेदार किस्म के। और मामा भी किचन में आ गई थी मेरी हेल्प करने। मामा कह रही थी तुम काफी ज्यादा टाइम लगाती हो, मैं भी आ जाती हूँ, जैसी भी आ जाता है, जैसी भी आ जाता है। तो अच्छा सा ना एक फैमिली बॉन्ड बनाते हैं। और वैसे तो बहुत अच्छा, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है आजकल हमारा। बहुत अच्छा लग रहा होता है। मामा भी किचन में होती है, जेजी भी किचन में होता है। ये किचन किचन नहीं है हमारा, टीवी लॉन्च के अंदर ही किचन है। ओपन किचन यू कैन से। वो ना सारा कुछ अच्छे से हो रहा होता है, बहुत ही अच्छा मैनेज हो रहा होता है। और मामा भी हेल्प कर रही होती है। मैं पराठे यहाँ पे बेल बेल के पेड़े कर रही थी, और फिर मामा ना उसको अच्छे से पका रही थी, बना रही थी तवे के ऊपर। ये बहुत ही अच्छी चीज हुई थी, मेरा भी टाइम बच रहा था, मैं साथ साथ चाय भी बना रही थी। काफी इजीली हमने ब्रेकफास्ट बना लिया। जल्दी से पेड़े कर रही हूँ मैं, और दो तो मैंने पराठे ना बेल के अच्छे से रख दिए थे। एंड काफी आप देख ही सकते हैं अत्याचार हो रहा है पराठों के साथ। जेजी जो है ना, जैसे मैं पराठा जब बेल के ऑयल लगा के सूखा आटा लगा के रोल करती हूँ ना, जेजी वैसे रोल कर रहा है। और देख लें आप इसकी जो ना सिक्स सेंस है, और जो ये देखता है साथ ही पिक करता है कि ये अब अनिया ने ये करना, तो मैं अनिया की हेल्प करके रोल कर देता हूँ पराठा। लेकिन ये मैंने रोल करके गेंद भी बेल के रख दिया हुआ था, ताकि मुझे मुश्किल ना हो, साथ साथ मामा बनाई जाए। यानी जितने भी पराठे हैं सारे मैं बेल बेल के रखी जा रही थी। ये नहीं कि एक बना फिर बेला, एक बना फिर बेला, क्योंकि मामा हेल्प कर रही थी ना मेरे साथ। साथ में जेजी ने रोना स्टार्ट कर दिया था कि क्यों मुझे मना किया, जब मैं हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों की, तब भी मुझे मना कर रहे हो आप लोग। सो बड़ा ही क्यूट सा सारा कुछ हो रहा था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। पहले दिन मुझे अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मामा मिनट-मिनट में मुझे कह रही थी कि अब ना चूल्हा इतनी देर से चल रहा है, चूल्हा बंद कर दो, अब चूल्हा चला दो, अब ये कर लो, अब वो कर लो। तो जब आपको खुद आदत हो जाती है ना एक अकेले किचन में रहने की, हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग करने की, अपनी मर्ज़ी से करने की, तब आप एकदम से कोई आपको गाइड करने लग पड़े, या आपको गाइड गाइड भी और 1-2 वर्ड और मेरे ज़हन में आ के जा रहे हैं, तो वो फिर आपको अजीब लगता है। लेकिन फिर जब आप नोटिस करते हैं कि ये मेरी भलाई के लिए है या अच्छे के लिए है, फिर आप ना कहते हैं नो दिस इज नॉट अ बिग डील यू नो। और जब आपको आदत नहीं होती, फिर आप गुस्सा भी करते हैं कभी कभार। पर मैंने पहले दिन थोड़ा सा ऐसे टेढ़े मेढ़े से मुंह किए थे, लेकिन फिर बेटियां यही होती हैं कि वो समझ जाती हैं, और बेटियां ही टेढ़े मेढ़े से मुंह भी बनाती हैं, लेकिन एहसास भी करती हैं। लेकिन मामा को कभी कभार लगता है कि बेटे भी एहसास वाले होते हैं, कुछ बेटे। वैसे मोस्टली सुना है ऐसे कि बेटे इतने एहसास वाले नहीं होते जितनी बेटियां होती हैं। एनीवेज यहाँ पे ना बेटियों की तारीफें कम करते हैं, क्योंकि मामा कहेंगी तुम खुद भी बेटी हो इसलिए तारीफें कर रही हो अपनी। नो 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 नो, नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। मैं अपनी ही सिर्फ बात नहीं कर रही, सब बेटियों की बात कर रही हूँ, इवन मामा भी एक बेटी है। सो यहाँ पे हमने पराठास को बेल-बेल के बड़ा-बड़ा करके फर्स्ट वाला तो पराठा मैंने आपको बताया, मैं बहुत बड़ा-सा पेड़ा ले लेती हूँ, फिर उसको 2 में डिवाइड करना होता है, तो उसको ना काफ़ी बड़ा मुझे बेलना होता है। ये देख सकते हो आप, इतना बड़ा पराठा, ये तो हमारे तवे पे पूरा भी ना आए। तो इसके ऊपर मैं अच्छे से ऑयल लगाऊँगी, देन सूखा आटा लगाऊँगी, इसको रोल करके दरमियान से कट करके 2 पेड़ों में डिवाइड कर दूँगी। ये मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है, लेकिन इस बार मैंने सोचा अगेन शेयर कर दिया जाए, क्योंकि जो रूटीन में हो रहा होता है वही शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ व्यूअर्स नहीं देख पा रहे होते पुरानी वीडियोस। उनके लिए शेयर कर रही हूँ। और आपने नोटिस किया होगा कि ये पराठा फट गया, ये मेरी वजह से नहीं फटा, मामा ने टक टक किया ना हाथों पे, उसकी वजह से ये लेयर खुल गई है। ये फटा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये मामा ने ना तवे पे फिक्स कर लिया होगा आई एम श्योर। वैसे तो मेरा आपने देखा होगा कभी भी नहीं फटता। सो लेयर्स भी नहीं खुलती, क्योंकि मुझे पता है मैंने किस तरह से बेला। उसको अगर मैं इतना टक 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 करूंगी ना, तो वो फिर खुल जाती हैं लेयर्स अक्सर। लेकिन इतना कोई मसला नहीं होता, आप चीज़ें मैनेज कर लेते हैं जब आप किचन में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो। मुझे तो इतना अरसा नहीं हुआ, लेकिन मामा को काफ़ी ज़्यादा अरसा हो गया। ये एक वीडियो का थंबनेल हमने बनाया था 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस। मामा खुद 40 फर्स्ट मामा भी पैदा हुई थी, और मामा ने ना किचन में जाना स्टार्ट कर दिया था। ऐसा कुछ नहीं है, मामा तो मुझे बताती हैं
मामा ने अपनी लाइफ की पता नहीं कितने साल तो बिल्कुल ग्लास भी ना उठा के किचन में नहीं रखा। सो बहुत मामा लाडली हुआ करती थी क्योंकि फर्स्ट सबसे बड़ी बच्ची थी, जो जनरेशन चल रही थी उसमें। सो जितनी ज़्यादा मामा लाडली थी ना उतने ही ज़्यादा फिर मामा को आगे लाइफ में काम करने पड़े हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि मामा ने इतने काम कर लिया, मामा को थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए। लेकिन ये भी इतना नहीं होता कि अगर मामा अपना ये जो फ्रीलांसिंग ना करी होती तो ऑब्वियसली सारे किचन के काम सभी मामा नहीं करने थे। तो मुझे होता है मामा का थोड़ा-सा हाथ अगर जितना मैं बटा सकती हूँ, आई डोंट नो द एग्ज़ैक्ट वर्ड, सो मैं करूँ। लेकिन अक्सर ऐसे हो रहा था कि इतने ज़्यादा बर्तन होते हैं, फिर मामा अगर मैं सोई हूँ सुबह रात को ना धो के सोऊँ तो मामा धो देती हैं। और जब एक दिन मामा धो देती हूँ फिर मेरा दिल चाह रहा होता है हाय मैं ना ही धोऊँ, मामा ही धो दे। फिर कभी-कभार ऐसे भी हो जाता है लेकिन इतना कोई मसला नहीं, फिर वापस रूटीन पे मैं आ जाती हूँ, खुद धोना स्टार्ट कर देती हूँ। फिर कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो फिर मामा धो देती हैं, या मामा की तबीयत ठीक नहीं होती तो फिर जब मेरा दिल चाह भी रहा हो मामा धो दें फिर मैं खुद धो लेती हूँ। तो इतना कोई मसला नहीं होता जब आप एक फैमिली जब आपकी एक बहुत ही अच्छी फैमिली होती है, सो दे नो कि किस टाइम क्या चीज़ कोई चाह रहा है या क्या व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो मैं आजकल बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, सो इस आदत को ना मैं भुला दूँगी कुछ ही दिनों में, क्योंकि जब मैंने फ्रेंड्स कहना स्टार्ट किया था तो मैं हर सेंटेंस के एंड में भी और स्टार्ट में भी फ्रेंड कहती थी और मिडल में भी। सो आपको इतना अनोइंग लगता था वो, आई एम श्योर कि आपको अनोइंग लगता होगा क्योंकि कमेंट्स भी आते थे आपके कि फ्रेंड्स 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 ही हो रहा है पूरी वीडियो में, लेकिन इतना नहीं मुझे फील हुआ। फिर जब मैंने पुरानी वीडियोस देखी जाके तो मैंने कहा ये तो फ्रेंड फ्रेंड ही हो रहा है कसम से जो आप कमेंट करें। तो फिर मैंने कहना छोड़ दिया। नाउ आई एम सेइंग क्या मैं कह रही हूँ देखें भूल गई हूँ, याददाश्त का मेरी हाल देख लें आप। ओके जी, मैं कह रही हूँ तो ये मैं कहना छोड़ दूँगी कुछ दिन में। अगर आपको कुछ लगता है वर्ड कि मैं एक्स्ट्रा बोल रही हूँ वीडियो में तो कमेंट कर दिया करें। जब मैंने ये भी नोटिस किया कि बात कोई बार-बार करता है ना, तो उसको बार-बार नोटिस करवाई जाए तो वो एकदम से उसकी आदत खत्म हो जाती है। और ये अक्सर मेरे साथ होता है कि मामा जब मैं कोई ऐसा चीज़ करती हूँ या कोई बात करना स्टार्ट कर देती हूँ तो मामा मुझे बार-बार टोकती हैं, तो फिर मेरी आदत खत्म हो जाती है। लेकिन अब ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मामा अंदर है और मुझसे ना किसी के सामने बैठ के वॉइस ओवर नहीं होती, वीडियो बन जाती है। लेकिन अगर मैं चाहूँ किसी के सामने बैठ के करना सो ऑब्वियसली मेरी ये भी रूटीन बन जाएगी और मुझे आदत हो जाएगी। लेकिन कुछ आदतें होती हैं कि आप चाह रहे होते हैं कि ऐसे ही रहें। सो कुछ ही दिन पहले मैं ना काफ़ी जल्दी उठ गई, 8:30 बजे मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो उस दिन उठ के मैंने कहा ये क्या हो गया हुआ है ना रूटीन का हाल हमारी, कि 1 बजे उठना, 2 बजे उठना या मैक्सिमम 5 भी बज जाते हैं कभी-कभार सर्दियों में। तो ये क्या रूटीन है ना यानी। फिर मैंने रियलाइज़ किया, सेकंड थॉट मेरे ज़हन में आई कि फिर ये हमारी रूटीन जो बन गई है ना स्लीपिंग रूटीन, उसकी वज़ह से कुछ और रूटीन्स हैं जो हमने सेट कर ली हैं। फिर वो डिस्टर्ब होंगी और वो अगर मैं डे में अब शिफ्ट करना चाहूँ तो वो नहीं हो पाएँगी। पहले मैंने सोचा कि इसको शिफ्ट कर लिया जाए, मैं सुबह जल्दी उठ जाया करूँ। अपनी इस सोच को ज़्यादा गहराई से सोचा, सो मैंने कहा ये नहीं हो सकता अब ना। जब आप एक रूटीन पे काफ़ी सालों से डिपेंडेंट हो जाए ना तो फिर उसको ऑब्वियसली चेंज करना ना मुमकिन नहीं होता, लेकिन मुश्किल काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे अब मैंने ये वॉइस ओवर करना होता है, आपको बता ही देती हूँ रीज़न, तो ये मुझे रात में ही करना पड़ता है जब बिल्कुल सन्नाटा खामोशी हो जाए। सो ये अब मैं टाइम आपको बता ही दूँ, तकरीबन 12:30 का टाइम हो रहा है, सर्दियों के 12:30, लेकिन इस टाइम भी ना कोई शोर पीछे थोड़ा बहुत हो ही रहा होता है। लेकिन मैं चाहूँ तो दिन में इसको शिफ्ट कर सकती हूँ, लेकिन फ्रेंड्स मुझे ना सोच के ज़रा अजीब लगता है, अजीब ना भी लगे ना तो मुश्किल लगता है कि ये मैं कर पाऊँगी। अगर 2 दिन भी अगर मैं ना कर पाई तो वो फ़ोन में वीडियो पड़ी, फ्रेंड्स बहुत सारे अजीब-अजीब मुझे ख़्याल आते हैं कि ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। सो मैं ना ये रूटीन वाला ही ख़्याल अपने ज़हन से निकाल देती हूँ, ये जो है ना ईज़ी थिंग है। सो रूटीन यही हमारी चल रही है, 1 बजे उठना, 2 बजे, अगर आज मैं जल्दी उठ गई थी 12:30 बजे, तो फिर मैं अगेन सो गई थी क्योंकि मेरी नींद नहीं पूरी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा जल्दी सो गई थी, लेकिन कल 8:30 उठ गई थी, सो शायद इसलिए, या पता नहीं फ्रेंड्स कोई तो सीन हुआ होगा, वरना मैं ना 12 बजे उठ रही थी और अच्छे से रूटीन चल रही थी। और फिर रात को भी ना जिस टाइम पे सुबह 6 बजे यानी नमाज़ के बाद, फजर की नमाज़ के बाद सो रही थी, तो ये काफ़ी अच्छी रूटीन चल रही थी। लेकिन अगेन अब मैं अपनी यही रूटीन करूँगी, सुबह 12:30 उठ जाऊँगी एंड देन स्लीप एट फजर के बाद।
सो साथ साथ चाय हमारी बन गई है, लेकिन पराठे भी बन गए हैं। क्लीनिंग नहीं हो पा रही क्योंकि साथ साथ पराठा बन रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रही थी कि जब मामा कर रही हैं काम तो मैं क्लीनिंग भी कर लूँ साथ साथ। फिर मैं मामा को कही थी आप बैठ जाओ क्योंकि आप थक गई हैं, एंड लास्ट पराठा रह गया क्योंकि मामा सुबह पता नहीं 7 बजे की या 6 बजे की उठी हुई थी, क्योंकि मामा रात को 2 बजे सो गई थी। फिर मामा ने उठ के फजर की सुबह 6 बजे नमाज पढ़ी, फिर वो सोई नहीं, क्योंकि आपको पता है हमें आदत है दिन में सोने की, और वो 2 घंटे ही मामा सोई थी। तो वो काफी ज्यादा मामा ना काम कर करके एंड ऑल आपका माइंड जो है ना थक जाता है, आप फिजिकली ना भी थके ना। तो अक्सर मेरे साथ भी ऐसे हो रहा था कि कोई चीज का मैं ज्यादा स्ट्रेस ले लूँ ना, बहुत ज्यादा, कि अब ये नहीं हो रहा काम तो अल्लाह ये हो जाए हो जाए हो जाए। तो फिर मैं तो ये करती हूँ मोस्टली बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने के बाद कि मैं कोई रोजा सूख लेती हूँ, यू नो उर्दू का वर्ड और नॉट आई डोंट नो, बट यहाँ पे अगर ना हुआ तो मामा उसी जब वीडियो देखेंगी तो मुझे टोक देंगी, एंड आई एम नॉट गोना यूज इट अगेन। सो या मैं कोई नफल सूख लेती हूँ या कोई सदका। सदका तो मैं इतना नहीं सूखती क्योंकि वो हम रेगुलर रूटीन में दे ही रहे होते हैं हर चीज का। ये नहीं कि स्पेसिफिक इस चीज का हम सदका दे रहे हैं, या बुरा हाथ देख लिया इसका सदका दे रहे हैं। सो बुरे हाथ के वैसे तो अब नफल मैं अक्सर ही कम ही पढ़ रही होती हूँ। रोजा मैं सूख लेती, पता नहीं क्यों। रोजा मुझे आसान तो नहीं होता वैसे रोजा, सर्दियों का फिर भी थोड़ा बेटर होता है, लेकिन चाय की कॉफी की आपको महसूस होती है कमी जब आप बहुत ज्यादा कॉफी पीते हो, जैसे हम 3-4 बार दिन में कॉफी पी लेते हैं, दिन में नहीं बल्कि 24 आवर्स में 3-4 बार कॉफी, 3-4 बार चाय, 3-4 बार चाय। तो वो बार बार मुझे शेयर करना अजीब लग रहा होता है कि चाय 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 ये हो रही होगी आप लोगों की, चाय 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 सिर्फ चाय, जैसे वो मेरा हो रहा था ना फ्रेंड्स 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 फ्रेंड्स। सो एक एक मैं आपके साथ मील शेयर कर रही थी, डिनर का, ब्रेकफास्ट का। सो अगर लंच का हो ही जाए कभी रो धो के हमारा तो वो भी शेयर कर देती, चाय में इतनी हंसी शेयर कर रही होती, या मामा की फ्रेंड आ जाए वो भी क्लिप अगर अच्छा सा कुछ सजा वगैरह हो तो वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अक्सर रुकात ही ऐसे हो रहा था कि फ्रेंच टोस्ट बन रहे थे, फिर मैं कह रही होती फ्रेंच टोस्ट ही अगेन शेयर कर दूं। सो कभी कभार कर भी देती हूँ, कभी कभार रहने भी देती हूँ। बहुत सारी फ्रेंड्स रीजन होती हैं, एक रीजन नहीं होती किसी भी चीज के पीछे। ये मैंने ना रिसेंटली नोटिस किया कि कोई भी चीज हो वो आपके इमोशनल होने के पीछे एक वजह नहीं होती, वो किसी से नाराज हो जाए उसके पीछे एक रीजन नहीं होती, या आप किसी से खुश हो या आप किसी से प्यार करें, कोई भी चीज के पीछे एक रीजन नहीं होती। ये मैंने ना कुछ ही दिन पहले नोटिस किया। और लड़ाई के पीछे इवन एक रीजन नहीं होती। तो यहाँ पे ना मैं कुछ लिखने वाली हूँ फ्रेंड्स, आप कमेंट में बताएंगे मैंने क्या लिखा है। फिर मैंने लिखा है एक और वर्ड, फिर मैंने एक और वर्ड लिखा है, ये 3 वर्ड्स मैंने लिखे हैं, और मुझे कमेंट्स में बताएं। आपने गेस किया? नहीं किया? 3, 2, 1। अभी भी नहीं किया? चलो मैं बता देती हूँ। मैंने लिखा था QJA, कुत्सिया, कुत्सिया आमना जिब्रील। QAJ लिखा, पता नहीं QJA लिखा है, आई डोंट नो। सो यहाँ पे अब मैं लिख रही हूँ सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब, सब्सक्राइब टू आवर चैनल सबसे पहले, और उसके साथ जो घंटी का बटन है वो भी दबा दें, क्योंकि अगर वो नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे कि इनकी वीडियो आ गई है, कुत्सिया आमना जिब्रील की वीडियो आ गई है, तो आप कैसे देखेंगे। एनीवेज यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट रेडी हो गया, और यहाँ पे एक और चीज मेरे जहन में आ गई है, एक और थॉट आ गई है मुझे। सो ये जो आपको छापा नजर आ रहा होगा पर्पल कलर का, ये इसकी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। एक नेबर का हमारे घर छापा आया था पिछले घर में। सो वो हमने काफी दिन उनका वापस ही किया, और ऑब्वियसली जब हमारे घर कोई चीज पड़ी हुई है तो हम उसको यूज कर रहे थे एज अ बर्तन। तो दूध हमने बॉयल किया उस दिन, पता नहीं कैसे हमारे घर ना ताजा दूध आ गया था, यानी फ्रेश मिल्क, काऊ का मिल्क, सही वाला काऊ का मिल्क। वैसे तो ये ऑलपर्स के ऊपर भी इन्होंने काऊ का मिल्क ही लिखा होता है, पता नहीं फ्रेंड्स ये केमिकल तो इसमें कोई ना कोई तो डले होंगे, क्योंकि इसको काफी टाइम तक हम यूज नहीं करते, तो ये एक्सपायर नहीं होता। ताजा दूध जो होता है फ्रेश मिल्क वो एक्सपायर हो जाता है। तो उसको हमने बॉयल किया और उसके ऊपर छाबा रख दिया, और वो जरा पतला था छाबा या पता नहीं क्या सीन था, वो मेल्ट हो गया। एक बार तो हुआ, वो इतना सीन नहीं खराब हुआ था, वो थोड़ा सा ही हुआ था। फिर उसके बाद फ्रेंड वो चूल्हे के पीछे पड़ा हुआ था, और वहां पे ना चूल्हे की स्पेस काफी ज्यादा कम थी, मिनी किचन था, आपने देखा होगा। तो वो पीछे पड़ा था चूल्हे के, और तवे के साथ वो लगा या नहीं लगा मेरा नहीं ख्याल लगा, तवे की हीट इतनी ज्यादा थी कि वो ना जल गया। फिर मामा ने कहा कि ये तो क़यामत के दिन हिसाब होगा कि हमने उनका छाबा नहीं वापस किया हुआ या कुछ भी। इवन उन्होंने तो कहा था रहने देना, आपको इतना मसला नहीं, ये इतनी छोटी सी चीज है। तो मामा स्पेशली बाजार गई और छाबों का सेट लाई, और सेट इसलिए मामा को लेना पड़ा क्योंकि वो जो
दुकानदार था वो कह रहा था कि एक छावा नहीं मिलेगा। तो फिर मामा को 3 बाय करने पड़े और जब वहाँ पे गई उनके घर छावा देने तो पता चला कि वो उनका छावा भी नहीं था, वो किसी और का छावा था। फिर उनको एक दिया और एक पता नहीं किसको दिया था। एक उनको दे दिया और एक जिनका छावा था उनको दे दिया। तो एक अब हमारे पास बल्कि 4 छावों का सेट है, तो ये 2 हमारे पास पड़े हुए हैं। सो हम यूज़ करते हैं और ये एनवायरनमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा असर होता है। अब हमने बाय तो कर लिए थे लेकिन ये हमारे अपने पास में था, हम यूज़ करते हैं या ना करते। जब आप इर्द-गिर्द अपने कोई चीज़ देखते हैं ना तो वो आप यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो अगर आप परात यूज नहीं करते तो आप इर्द गिर्द किसी को देखते हैं कि इसमें अच्छा आटा गूंदा जा रहा है, सो आप भी उसमें गूंदना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे तो ये बहुत ही बेसिक सा रीजन था। हर कोई परात में ही गूंद रहा होता है आटा, वैसे कुछ और लोग गूंदते होंगे किसी और चीज में, वैसे तो मैंने इतना नोटिस नहीं किया। एनीवेज यहाँ पे हम बना रहे हैं आलू का मिक्सचर, जो कि मैंने आपके साथ रेसिपी कुछ ही दिन पहले शेयर की और ये इतना मजे का बना था ना कि खत्म होता ही मैंने मामा को पहली बात ये की थी, मामा पोटैटोस खत्म हो गए हैं तो आपने कल पोटैटोज ले आने हैं और मैंने ये मिक्सचर अगेन बनाना है, क्योंकि ब्रेकफास्ट में जो इसके पराठों का मजा आया था ना नेक्स्ट डे जब लास्ट टाइम हमने बनाया था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। उसकी फीलिंग्स आज नहीं कहूंगी कि एक्सप्रेस नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक्सप्रेस कर चुकी तो हुई हूँ। मामा ने मुझे कहा था चलो मैं ले आऊंगी, और जब आए आलू फिर 3-4 और डिशेज मेरे जहन में आ गई, फिर मैंने वो बना ली और आलू फ्रिज में पड़े रहे। फिर आज मैंने फाइनली ना सुबह उठते ही मामा को कह दिया था कि आज ये मिक्सर बनेगा, आलू के सैंडविच बने अब इससे, या पराठे बने, जो भी बने। तो वो अगेन बन रहा है, आलू बॉयल होने में रख रही हूँ और साथ में अंडे भी बॉयल होने रख रही हूँ, क्योंकि रेसिपी मैंने आपको बताया था सीक्रेट जो है ना इंग्रेडिएंट, ये मुझे बताना नहीं चाहिए था क्योंकि न्यू व्यूअर्स ने जाके देखनी थी वो वीडियो कि उसमें क्या हुआ था जो आपने को इतना मजा आया था। लेकिन इतना कोई मसला नहीं, इसको 15 मिनट के लिए हमने रख दिया है आलू को और अंडों को बॉयल होने। अंडों को तो मैंने थोड़ी देर पहले ही उतार लिया था नीचे, क्योंकि काफी ज्यादा वो ब्लैक हो जाते हैं अंदर से अगर ज्यादा बॉयल किया जाता। यहाँ पे अंडे एंड आलू बॉयल हो गए हैं, इसको मैंने खोल लिया एंड फाइनली मैंने सही कुकर बंद कर दिया था और ये बोल भी बड़ी विसल इसकी सीटी नहीं। तो ये जो मीठे आलू हैं आप सोच होंगे मैंने इसके अंदर क्यों बॉयल किया, आपको वैसे कैसे पता होगा कि ये मीठे आलू है। ये 2 मीठे आलू थे जो बहुत पहले से पड़े हुए थे हमारी फ्रिज में। मामा ने कहा जेजी ने ना काफी ज्यादा खुश होके वो आलू खाए थे, ऐसे लग रहा है इतने मीठे थे ये आलू कि जैसे स्वीट पोटैटोज हो। सो स्वीट पोटैटोज कहते हैं, क्या बोलते हैं इनको पता नहीं फ्रेंड, मुझे जहन से निकल गया। तो मैंने कहा ये भी ना बॉईल कर लो, मैंने इनको लगा दिया कट। फिर हमें खदशा था कि जो दूसरे आलू है वो भी ना मीठे हो जाए इसके जूस की वजह से, क्योंकि इसका पानी जब बॉईल होगा तो वो सेम ही पानी होगा। शुक्र ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और ये पोटैटोज मैं पील कर रही हूँ जेजी के लिए और मामा जा रही हैं कोरिएंडर लेने, क्योंकि एकदम से मुझे पता चलता आलू बॉईल होने रखने के बाद के धनिया अवेलेबल नहीं है, कोरिएंडर अवेलेबल नहीं है। और कोरिएंडर अवेलेबल ना हो तो फिर बिल्कुल भी मजा नहीं आता आलू के मिक्सचर का और आलू के पराठे का, आलू के सैंडविच का, या कोई भी चीज हो, आलू की टिक्कियां हो। सो मामा गई धनिया लेने, नमक भी खत्म हुआ था, नमक भी मामा ले आई। आलू मैंने जेजी को दे दिए, स्वीट पोटैटोज जेजी ने काफी ज्यादा खुश होके खाए और जेजी को इतने ज्यादा अच्छे लगते हैं ना पोटैटोज, जस्ट लाइक हर सिस्टर। लेकिन मीठे आलू मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, मुझे इवन ना शक्कर गज्जी भी अच्छी नहीं लगती। स्वीट पोटैटो इंग्लिश में कहते हैं मेरा ख्याल है, पता नहीं क्यों जहन में नहीं आ रहा, इस टाइम मैं ना गूगल करने की हालत में भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे इतना ज्यादा जुकाम है, मैं पता नहीं किस हालत में नहीं, इसी हालत में कर रही हूँ वॉइस ओवर। बट आपके लिए वीडियो अपलोड करनी होती है और हर हाल में अपलोड करनी होती है। और यहाँ पे हमारे पास पोटैटोज हैं जो वो बॉयल हो गए, इनको मैं पील करूंगी क्योंकि फ्रेंड्स ऑब्वियसली इनको पील करना ही पड़ेगा। अगर पील ना किया तो ये बहुत मुश्किल से पील होंगे, लेकिन ये पील मैंने इनको कर भी लिया था ना साथ ही, ये बहुत मुश्किल से पील हुए थे क्योंकि इनके ऊपर छिलका था ही नहीं, नए आलू थे। तो वो जो कतरा कतरा छिलका था ना, तो आलू भी साथ साथ उतरा था, उल्टी छुरी से भी किया, सीधी से भी किया, कांटे से भी किया। और इसको मैंने प्लेट के अंदर प्रेस करके भी उतारने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत मुश्किल हुआ था फ्रेंड्स। ये अब सर्दियां आ गई हैं, मोस्टली आप मुझे ये करते देखेंगे और ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि बाजू जब लंबे होते हैं आपके तो इजीली आपको पोना भी यूज करना पड़ता है, कोई भी चीज यूज नहीं करनी पड़ती, आप बाजू अपने नीचे करें उससे कुकर पकड़ ले। सो फ्रेंड्स ये आपने किया कि नहीं कभी कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। अक्सर तो फ्रेंड मेरे बाजू ना बिल्कुल जितने होने चाहिए उतने ही होते हैं, लेकिन कभी कभार जब लंबे होते तो मैं ऐसे कर ही लेती हूँ। पोटैटोज मैंने पील करने स्टार्ट कर दिए और जेजी मेरे पास इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली मामा गई है कोरिएंडर लेने। और एक दिन ये ना अंदर चला गया और इसने पता नहीं कोई गलत चीज कर दी थी अंदर, इसको कोई चोट लग गई थी अंदर फ्रेंड्स। इसने दरवाजा बंद कर लिया और 1 सेकंड अब बस हमने ध्यान नहीं दिया कि ये अंदर चला गया, इसने दरवाजा बंद कर लिया। हमने कहा अभी आ जाता है भाई दरवाजा खोल के, क्योंकि दरवाजा खोल ही लेता है, क्योंकि ऊपर जब हमने हैंग किया हो ना
टॉवल, सो वो खुल जाता है दरवाजा इजीली। तो हमने कहा अभी आ जाएगा, 1 सेकंड गुजरा उसके रोने की आवाज स्टार्ट हो गई। तो फिर हमने कहा कुछ तो इसको हुआ। फिर हमने इससे पूछा, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली क्या सिचुएशन क्रिएट हुई थी इसके साथ। सो फिर मामा मुझे बाहर बिठाकर, इसको मुझे नहीं, इसको बाहर बिठाकर मेरे पास चले गई थी कोरिएंडर एंड सब्जियां लेने। एंड मामा पता नहीं क्या क्या चीजें लाई थी, अब तो मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है। मामा यहाँ पे आ गई हैं एंड मामा कह रही हैं कि अब ना इतना टाइम लग रहा है तुम्हें ये करते हुए। अंडे मामा ने आके फ्रेंड एक चीज की ज्यादा जरा मैश कर दिए थे, उसकी वजह से अच्छा फ्लेवर आया था लेकिन उतना इनहेंस नहीं हो पाया अंडों का फ्लेवर। लेकिन इतना कोई मसला नहीं है, आप मैश करना चाहे मैश कर ले, ना करना चाहे तो ना करें, कोई ज्यादा इतना बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पे मैंने भी मामा की तरफ से देख देख के ना और ज्यादा मैश कर दिया अंडे को। सो अंडा मैंने डाल दिया आलू के मिक्सचर के अंदर, और जेजी ने आते ही मामा के ना कोई सीन कर दिया था, फिर मामा को क्लीन करना पड़ा सीन, आप समझ ही गए होंगे। फ्रेंड्स आप समझ तो गए ही होंगे, ये आपको याद होगा हमारा डायलॉग, अगर नहीं याद तो मैंने बता दिया। वैसे तो ये मुझे खुद भी याद नहीं है कि किस चीज में हमने कहना स्टार्ट किया था, समझ तो गए ही होंगे आप। फ्रेंड ये इतना क्यूट हम कहते थे ना, अब तो मुझसे कहा नहीं जा रहा वैसा। एनीवेज यहाँ पे मैंने मसाले एंड ऑल सारा कुछ डालना स्टार्ट कर दिया था। अंडे डाल रही फिलहाल, तो दूसरा अंडा मैंने मैश करके डाल दिया और मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना ज्यादा मैश हो गया मेरी वजह से। पहले तो मामा ने किया, फिर वो इतना सेटिस्फाइंग लग रहा था ना मामा को करते वक्त कि मैंने भी इतना ज्यादा ही कर दिया। पीछे आपको कपड़े नजर आ रहे होंगे धुले हुए, साथ साथ कपड़े भी धुल रहे थे, वो भी मम्मा ने डाल दिए थे क्योंकि सर्दी हो गई है फ्रेंड, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा सर्दी कि मुझे तो एक्स्ट्रा ही सर्दी लगती है फ्रेंड। मैं आपको क्या बताऊं, मेरा तो दिल करता है कि मैं कंबल ले लेके किचन में आ जाऊं, कंबल लेके फिर हर जगह, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ पॉसिबल थिंग। जीरा डाला मैंने इसके अंदर, दादा मिर्च, अजवाइन, सूखा धनिया, नमक, और क्या डाला है, कोरिएंडर, ग्रीन चिली, अनियंस, और कुछ नहीं डाला फ्रेंड्स, बस यही बेसिक से वेजिटेबल्स एंड मसाला जात। और आपको आप इसमें क्या क्या डालते हैं मुझे कमेंट से जरूर बताएं, क्योंकि मैंने अक्सर औकात लोगों को देखा है कि वो डालते हैं सूखे धनिए का पाउडर और जीरे का पाउडर और पता नहीं कौन कौन से पाउडर। सो मैं ऐसा कुछ नहीं डालती। मैंने देखा हल्दी भी डालते हैं कुछ लोग इसमें, हल्दी की जरूरत मुझे इतनी महसूस नहीं हुई कभी, क्योंकि ये जो ऐसी चीज है कि हल्दी इसमें पकनी नहीं होती, तो कच्ची हल्दी आप खा सकते हैं कि नहीं पता नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलमोस्ट पकी होती हैं फ्रेंड। पता नहीं मैं क्या कह रही हूँ, वैसे तो दादर मिर्च भी पकी नहीं होती, लेकिन हम इसमें डालते हैं और वो हम सैंडविच के अंदर ऐसे ही लगा के खाते हैं, उसको फ्राई तो नहीं करते आलू को या कुछ भी। तो फ्रेंड्स पता नहीं, हल्दी डाल के देख लेंगे किसी दिन क्या उससे फ्लेवर आता है, ये क्या डिफरेंट होता है, क्योंकि येलो येलो तो हो जाएगा ये आई नो, क्योंकि हमारी बहुत ही रियल वाली हल्दी है, तो वो तो बहुत ज्यादा येलो कर देती है चीज, और हाथों को इस तरह चिपक जाती, यानी कलर उसका लग जाता है कि वो उतरता ही नहीं है। तो ये पता नहीं कलर उसमें डाला हुआ है या फ्रेंड खुशबू से तो एकदम उसको आप स्मेल कर ले तो आपको ना छींकें आनी स्टार्ट हो जाती है, इतनी उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल है। एनीवेज यहाँ पे जो मामा कोरिएंडर लाई थी वो इतना ज्यादा फ्रेश था, इतना ज्यादा फ्रेश था कि मेरा दिल खुश हो गया कोरिएंडर देख के। और यहाँ पे मैंने ना इसको थोड़ी देर सोक करना था 10 to 15 मिनट, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, मैं काफी ज्यादा थक गई थी, क्योंकि साथ साथ मैंने आपको बताया लॉन्ड्री भी हो रही थी, तो वो कपड़े बेशक आपको खुद हाथों से ना धोने पड़े, डालने निकालने भी मुश्किल लगना स्टार्ट हो जाता है। और ये टॉपिक मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जब आपके पास कोई सहूलत वाली चीज होती है तो आप कहते हैं इससे भी ज्यादा सहूलत वाली चीज हो जाए कि मुझे कुछ भी ना करना पड़े, बस मैं बैठ जाऊं और खुद ही सारा कुछ हो जाए, कपड़े ना सूखे हुए मिलने स्टार्ट हो जाए और तय हुए हुए। सो ये भी मशीन आती है, इंशाल्लाह ये भी कभी बाय करेंगे, देख ले फ्रेंड, मैं जहन में यही सोच रही हूँ कि फुल सहूलत वाली चीज मिल जाए इंशाल्लाह। फ्रेंड्स आपके बड़े बड़े ख्वाब होने चाहिए, ये नहीं कि आपको अगर जलेबी खानी है तो आप ये नहीं कि अल्लाह ताला से ना मांगे, आपको छोटी से छोटी चीज भी चाहिए तो अल्लाह ताला से मांगे, लेकिन ये नहीं कि आप अब छोटी चीजें ही मांगने लगे। अल्लाह ताला तो कहता है आप जितना मर्जी मुझसे मांगे, यानी आप अल्लाह ताला से कोई लाखों करोड़ों भी मांग लेना, बिलियंस भी मांग ले, तो अल्लाह ताला के पास कमी नहीं होनी, तो आप ज्यादा से ज्यादा मांगा करें। यहाँ पे हमारे पास जो मटेरियल है हमारा अंडे, कोरिएंडर, सारा कुछ डाल के हम इसको मिक्स कर रहे हैं, अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि सारे जो मिर्चे मसाले सारा कुछ मिक्स होना चाहिए अच्छे से। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक और सीन मेरे जहन में आ गया कि जो अंडे ज्यादा मैश हो गए थे ना, वो इसलिए हुए थे क्योंकि अंडे मैंने सबसे पहले डाल दिए, लास्ट टाइम मैंने ये किया था सारे मसाले एंड वेजिटेबल्स डाल के मिक्स करके देन अंडे ऐड किए। यहाँ पे मैंने सारा कुछ इकट्ठा ऐड किया, इसलिए भी शायद ना अंडे ज्यादा मैश हो गए थे, तो इतना कोई मसला नहीं, इससे भी अच्छा फ्लेवर आ रहा था, लेकिन जो इनहेंस्ड फ्लेवर आ रहा था ना लास्ट टाइम, तो ना मैं उसकी जो है ना मैं फैन हो गई थी। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा हो कि मेरा जैसे गला बहुत ज्यादा खराब है या मेरा नाक बंद है, तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा,
कीजिएगा क्योंकि ऐसा है मेरी तबीयत इस सेंस में काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। वैसे तो मुझे फ़ील नहीं हो रहा कि मैं सो जाऊँ जैसे मैंने आपको लास्ट टू लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरा दिल करता है जब मैं बीमार हूँ तो मैं सोई रहूँ क्योंकि मुझ में एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इस बार मुझ में एनर्जी तो है लेकिन ना मेरी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा चेंज फ़ील हो रही है मुझे और होपफुली आपको ना हो रही हो। अगर ना हो रही तो ऑब्वियसली वीडियो ज़्यादा अच्छी आपको फ़ील होगी, ज़्यादा अच्छा लगेगा सुनने में। लेकिन अगर फ़ील हो रही हुई सो प्लीज़ माज़रत पहले ही। और कभी-कभी ना बीच में आपको मेरा साँस की आवाज़ भी आ रही होगी क्योंकि अजीब-सी हुई हुई है चेस्ट भी खराब हुई है क्योंकि ठंड जब आपको लग जाती है शुक्र है ज़्यादा बुरी नहीं लगी हुई कि बुरा हाल हो जाए मेरा। वैसे तो खाँसी मुझे इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब कुछ ही देर में मैं पीऊँगी अदरक वाली चाय लेकिन इस वीडियो में आपके साथ शेयर नहीं हो पाएगी। लेकिन इतना कोई मसला नहीं किसी और वीडियो में हो जाएगी क्योंकि आपके साथ ना छोटी-छोटी चीज़ें भी शेयर करनी होती हैं। लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है कि दिस इज़ गेटिंग टू मच बट नो प्रॉब्लम। अगर आप रिपीट में अगर आप कुछ रिपीट में देखना चाहते हैं कोई मसला नहीं मुझे कमेंट्स में बता दें मैं आपके लिए अगेन शूट कर लूँगी या अगेन कोई रेसिपी आपको देखनी है तो बना लूँगी क्योंकि अक्सर ऐसे हो रहा था कि लोगों को मिल नहीं रही होती वो वीडियो। अगर आपको नहीं मिल रही वीडियो तो हमें कमेंट कर दें आपको हम बता देंगे कि कौन-सी वीडियो में हमने ये चीज़ की है। यहाँ पे आलू के सैंडविच बन गए हैं और पहली बार ना मैंने ऐसे सर्व किए हैं। एनीवेज़ अब हम एन्जॉय करेंगे अपने सैंडविचेस। एंड दिस वाज आवर 24 आवर किचन रूटीन। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वन।